नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं अभी प्रेजेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूं और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि संविदा शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ में जितनी भी संविदा भर्ती निकलती है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि संविदा भर्ती है क्या और इसका नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन कैसे होता है और आपका ज्वाइनिंग कैसे होगा, एंड तक आपका पेमेंट कितना रहेगा। संपूर्ण डिटेल में इस वीडियो में आपको संविदा भर्ती से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं संविदा भर्ती आखिर है क्या। तो संविदा भर्ती छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारी वैकेंसी, सरकारी संस्थाएं हैं और साथ ही साथ में जो कि विद्यालय हैं उसके लिए भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है संविदा भर्ती समय समय पर निकाला जाता है। ये संविदा भर्ती का कार्यकाल लगभग 3 साल का होता है और अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका वर्किंग जो क्राइटेरिया है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वर्किंग आपका एलिजिबिलिटी है, अगर अच्छा रहता है तो इसको और एक्सटेंड करके 3 साल से बढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ में आप जिस भी सरकारी या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत रहते हैं, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपने इस संस्था में इस पोस्ट पर कितने समय तक कार्य किया है और आपका कार्य अनुभव कैसा रहा है, उसके बारे में भी आपको सर्टिफाइड किया जाता है, जिसका यूज़ आगे आप आने वाली संविदा भर्ती में कर सकते हैं। और ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र का आपका किसी भी वैकेंसीज में इसका मान्यता रहता है और आपको प्रायोरिटी पहले प्रदान की जाती है। ये तो हो गया संविदा भर्ती है क्या। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो भी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था है उसने अपनी संविदा भर्ती के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर संविदा भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन से आपको डिटेल में उस भर्ती के पोस्ट और साथ ही साथ में क्या क्या चीज़ है सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे सबसे पहले संविदा भर्ती से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है वो आपको प्रोवाइड की जाती है और उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी बताया जाता है। नोटिफिकेशन जारी होने से आपको उस संविदा भर्ती के संबंध में पोस्ट कितनी निकली हुई है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका अनुभव है तो अनुभव किस फील्ड में है, आपका शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है, उसकी वरीयता कैसे रहेगी, ये सब डिटेल आपको उस नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। साथ ही साथ व्यूअर्स, आप ध्यान दें कि जब भी संविदा भर्ती का पोस्ट भरते हैं तो वो या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा मंगाया जाता है या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन मंगाया जाता है। यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ध्यान दीजिए कि वो प्रॉपर अपलोडेड हो और क्लियर विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो, क्योंकि अगर विजिबिलिटी अच्छी ना हो या फिर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी बात कि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन जो भी है उसको जब भी आप स्पीड पोस्ट या फिर साधारण स्पीड पोस्ट या फिर डाक के द्वारा जो भेजते हैं जिस पते पर, उस लिफाफे के ऊपर में पोस्ट का नाम, आपका नाम, जहां पर भेज रहे हैं वहां का पता एकदम क्लियर और साफ साफ अक्षरों में लिखा रहना चाहिए। क्योंकि अगर साफ साफ पोस्ट का कोड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर नहीं रहेगा तो आपका एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, उसका आगे प्रक्रिया नहीं होगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन के साथ में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं या फिर भेजते हैं उसको, उसकी हार्ड कॉपी, वो सभी जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड अगर नहीं रहेगा तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आप वहीं पर अपात्र घोषित हो जाएंगे। तो ये हुआ एप्लीकेशन आप फिल करके प्रेषित कर दिए, उस संस्था में एप्लीकेशन चले गया। अब आता है स्क्रीनिंग की बारी। पोस्ट जो रहता है संविदा भर्ती में लिमिटेड 10, 20, 50 ऐसे ही निकलते हैं।
तो इस एक पोस्ट के लिए कई लोग एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जो एलिजिबल हैं वो भी, और जो अगर एक आध कम है किसी क्राइटेरिया से तो वे भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है संस्था द्वारा उसकी जितने भी एप्लीकेशन आए रहते हैं जिस पोस्ट के लिए, उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग में का माध्यम जो है आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को बेस मान के आपका स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग में आपका 10th का कितना परसेंटेज है, 12th का कितना परसेंटेज है, आप ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातक किए हैं, उसमें क्या परसेंटेज है, अगर DCA PGDCA किए हैं या फिर D.Ed किए हैं, जैसे शिक्षक के लिए D.Ed B.Ed, इसमें क्या प्राप्तांक है, आपका परसेंटेज कितना बना है, इन सभी को आधार बनाकर आपका फाइनल स्क्रीनिंग किया जाता है। और आपको स्क्रीनिंग करने के बाद एक पोस्ट के पीछे लगभग 5 या 6 वो नोटिफिकेशन में दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार पात्र अपात्र जितने भी हैं वहाँ पर सूची तैयार की जाती है। कुछ वैकेंसियों में सीधे बता दिया जाता है कि अगर आपका एप्लीकेशन अपात्र होते हैं और आप अपूर्ण पाया जाता है तो वहीं पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसकी सूचना आपको किसी प्रकार से नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं एकदम प्रॉपर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट है उस सभी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए और अच्छे से साफ़ सुथरा अक्षर राइटिंग में आप एप्लीकेशन फिल कीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग कि चयन की प्रक्रिया क्या रहती है संविदा भर्ती में। तो आपका स्क्रीनिंग हो जाता है। स्क्रीनिंग होने के बाद आपका कुछ संस्था जो है वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराई जाती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहता है और वो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसी से रिलेटेड रहता है। उसका सिलेबस भी लगभग उसी से मिलता जुलता रहता है। आप तैयारी उससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके लिए। तो आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद आपको हो सके तो आपका अनुभव क्या है उसके लिए भी अलग से प्राप्तांक का प्रावधान रहता है और उसके लिए आपको अलग से अंक दिया जाता है। फिर स्क्रीनिंग होने के बाद एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं आप तब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मार्क्स जो है 10 मार्क्स का रहता है। इस प्रकार देखा जाए तो चयन प्रक्रिया का जो है पूरी 100 अंक 100 नंबर जो है वो अलग अलग भाग में डिवाइड रहता है। सबसे पहला भाग रहता है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। वो जो है आप कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसमें कितने मार्क्स आप ऑब्टेन किए हैं उसके आधार पर आपका स्क्रीनिंग होता है। फिर उसका वेटेज जो है किसी संविदा भर्ती के लिए 40 अंक का रहता है तो उसमें आपका एग्ज़ाम का 40 अंक हो जाएगा और 20 अंक आपका अनुभव का होगा। किसी में 80-20 का भी रहता है, किसी में 60-20 और 20 का, या फिर 70-10 और 20 का भी रहता है। ये जो अंक है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का है। फिर दूसरा रिटन एग्जामिनेशन और अनुभव, इन तीनों को मिलाकर आपका 100 अंक का जो है फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है और उस लिस्ट में जितने भी क्वालिफाइड करते हैं और उसी में वरीयता के आधार पर जो सबसे टॉप में है उसके आधार पर उसी के अकॉर्डिंग वरीयता और साक्षात्कार के लिए फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और फाइनल लिस्ट में जो है अगर आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ इस संविदा भर्ती के लिए एक चीज़ है, स्क्रीनिंग करने के बाद कोई संस्था जो है आपको पात्र और अपात्र कैंडिडेट्स की सूची भी तैयार करती है और उसके लिए आपको डेडलाइन दिया जाता है कि आप अगर अपात्र हैं तो किस कारण अपात्र हैं, वहाँ रीज़न दिया रहता है। अगर आप उस रीज़न को दूर कर सकते हैं और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई हो, आप उसको सुधारना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है कि हाँ आप इतने तारीख के पहले आप अपात्र हैं तो उसके लिए आप जो भी है प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा संविदा भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और आप संविदा भर्ती में किस प्रकार सेलेक्ट हो सकते हैं ये भी इसके बारे में डिटेल में बता दिया गया है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको जो जो भी छत्तीसगढ़ में संविदा भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैकेंसीज आएगी, वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद।